हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम हमारे हिंदी के टेक्स्ट बुक के 4th लेसन किताबें, एक सुंदर सी कविता जो गुलजार के द्वारा लिखा गया है, वो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। किताबें गुलजार जी के कविता है। उनका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, स्वतंत्रता पूर्व आज़ादी के पहले के भारत में, यानी इंडिया को आज़ादी मिलने से पहले दीना नामक जगह में, जो पंजाब के झेलम ज़िले में है, वहाँ पर 1936 में 1936 में 18 अगस्त को हुआ। इनका परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार जी उन्होंने अपना पेन नेम लिया हुआ है। उनका मूल नाम यानी उनके रियल नेम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। गुलजार जी, उनको तो उनके लिए स्पेशली कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हर एक बच्चे उनको जानते हैं। वो एक कवि है, पटकथा लेखक है, यानी स्क्रिप्ट, जो स्क्रीन प्ले मूवीज़ में वगैरह स्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो काम वो करते हैं। और फिल्म निर्देशक है, मूवीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, निर्देशक है। नाटककार है, यानी ड्रामा करने वाले हैं। और साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। गुलजार जी के हाथों लिखा हुआ बहुत सारे गाना हिंदी फिल्मों में हैं। अभी इनके प्रमुख कृतियों के बारे में, यानी उनके प्रमुख या मेन रचनाओं के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। चौरस रात एक लघु कथा है। रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, वो कविता संग्रह है, रात पश्मीने की। खराशे कविता है, कहानी का, कविता और कहानी का कोलाज है। अभी पद्य के बारे में, पद्य संबंधी नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। इनका जो कविता लिखने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, आधुनिक संवेदना के साथ, आधुनिक यानी मॉडर्न संवेदना, सेंस, मॉडर्न सेंस के साथ साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य यानी एनवायरनमेंट के, जो कविताओं का एनवायरनमेंट के पूरे वैविध्य, विविधता, डिफरेंस को भी नए तरीके से अभिव्यक्त यानी डिस्क्राइब करने का नया काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, पहले के ज़माने में सभी लोग पुस्तक ज़्यादा पढ़ा करते थे। जैसे ही उनको थोड़ा सा फुर्सत मिला वो पुस्तक को पढ़ लेते थे। और वो पुस्तक पढ़ने का जो सुख है, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, अरुचि यानी नापसंद, कंप्यूटर का युग आने की वजह से, कंप्यूटर से ज़्यादा लगाव होने की वजह से पुस्तकों के प्रति जो अरुचि है, जो पुस्तकों के साथ जो रिलेशन था वो कम होना, या फिर पुस्तकों को नापसंद करना, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी, इंसान के और पुस्तकों के बीच में, किताबों के बीच में जो दूरी बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। और मतलब पुस्तकों से जो नाता है इंसान का कम होते हुए देखकर गुलजार जी के मन में जो दुख है वो पुस्तक के जरिए, यानी पुस्तक ये बात कहते हुए ये कविता में बताया गया है। बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखे, यानी बहुत ही दिल को छूने वाले तरीके से उन्होंने ये बात को इधर प्रस्तुत किया है। चलो कविता शुरू करते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, तकना देखना। किताबें झांकती हैं, किताब झांक रहे हैं, कहाँ पर से? बंद अलमारी के शीशों से।
अभी किताबों का हालात वही हुआ है। शेल्फ बनाकर रखा है, बुक के लिए शेल्फ बनाकर उसके अंदर बंद करके रखे हैं। बस सामने जो ग्लास है उस ग्लास से किताबें दिखाई देती हैं। उसके अलावा ना वो ग्लास कभी इंसान अभी खोलते हैं, ना उस किताबों को हाथ लगाते हैं, ना उसे पढ़ते हैं। तो कवि कह रहा है किताबें वो बंद अलमारी के शीशों से, यानी वो कांच के अंदर से वो किताबें देख रहे हैं। बड़ी हसरत से, बड़ी इच्छा से, बहुत ही कामना से, बड़ी उम्मीद से वो देख रही हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, अभी महीनों तक उनका जो ऑनर है या वो इंसान और ये किताबों की मुलाकात नहीं होती। मतलब है कि महीनों तक इन किताबों को कभी हाथ आजकल नहीं लगाते। जो शामें उनकी सोहबत में, सोहबत यानी संगत में कटा करती थी, यानी हर शाम किताबों के संग में, किताबों के संगत में बीत जाता था। शाम को किताबों को लिए एक कोने में बैठकर उसे लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। अब अक्सर उतना बताकर आगे डॉट डॉट डाले हैं, इसका मतलब और कुछ कहना चाह रहे वहाँ पर। यानी अब अक्सर पूरे दिन क्या हो रहा है, इंसान कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, वो बताना चाहते हैं। तो एक वक्त था किताबों के साथ शाम बिताया करता था। अब वे किताबें अलमारी के शीशों के अंदर से बड़ी हसरत से ताकते रहते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। ये किताबें वहाँ पर बैठकर देख रहे हैं, हर पल कंप्यूटर के पर्दों पर नज़र लगाए बैठे रहते हैं और किताबें ये देखकर बड़ी बेचैन हो जाती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। कब नींद में चलने की आदत हो जाते हैं? जब बहुत ही परेशान हो जाते हैं, दिल बिल्कुल बेचैन रह जाते हैं, तब लोग नींद में चलने लग जाते हैं। तो किताबों की अभी क्या आदत हो गई है? नींद में चलने की। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें, कदर यानी मूल्य, जो मूल्यवान बातें जो सुनाती थी वो किताबें, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जिनके सेल यानी जिनका बिक्री कभी कम नहीं होते थे, न मरते नहीं थे, लोग लगातार खरीदते रहते थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी और वो मूल्य, वो वैल्यू अब घर में नज़र नहीं आती थी। और ये किताबें लोगों को रिश्ते बताते थे और अब वो घर में रिश्ते भी कहाँ रहा, रिश्तों में जो मूल्य है, जो कीमत है, वो भी अब नहीं रहे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, उधड़े उधड़े यानी बिखरा हुआ है। सभी रिश्ते नाते बिखरे हुए हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफ़ा पलटना, पन्ना पलटना, सफ़ा यानी पन्ना, पेजेस। किताबों की कोई अगर पेज पलटता है तो एक एक यानी एक सिसकी निकलती है। सिसकी यानी एक आवाज़, एक आहें निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज़ यानी शब्द, कई सारे शब्दों की मानी यानी इज्जत, मान सम्मान अब गिर पड़े हैं। यानी एक ज़माने में जो मान सम्मान लफ्ज़ों को दिया जाता था, वो मान सम्मान अब नहीं रहे। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। ये सभी अल्फाज, अल्फाज यानी शब्द, उर्दू शब्द है ये सब अल्फाज। तो बिना पत्तों के सूखे टुंड, एक झाड़ के अगर पत्ते सभी सूख जाते हैं तो जो बचा हुआ जो लकड़ी के जो क्या बोलते हैं, एक जो रूप है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं? टुंड कहते हैं। तो टूटे टुंड की तरह जिसमें पत्ते बिल्कुल नहीं, उस तरह ये अल्फाज अभी बन चुके हैं, यानी बेजान हो गए हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर कोई मानी यानी मतलब अभी नहीं। जब इंसान लेकर पढ़ेंगे नहीं तो इन अल्फाजों का क्या मतलब रहा?
इन शब्दों का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं रहते अब। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। जुबान पर यानी जुबान, जबान पर जो जायका, जायका यानी स्वाद, टेस्ट आता था, जो सफ़ा पलटने का, सफ़ा पन्ना, जब किताबों के पन्ने चिपके हुए रहते हैं तो उसे पलटने के लिए, उसे जल्दी जल्दी पलटने के लिए हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और वो उंगली हम ज़बान से गिल्ला करते हैं, तो हमें एक चव, एक टेस्ट उन पन्नों का लगता है। तो ज़ुबान पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, पेज पलटने का, जो ज़ुबान पे जो टेस्ट आता था, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब वो सब छोड़कर क्या हो गया है, उंगली से क्लिक करते रहते कंप्यूटर के सामने का कीबोर्ड में या फिर स्क्रीन पे उंगलियां क्लिक करते पलक झपकती हैं, झपकी गुजरती है यानी पलक झपकते ही उंगलियां क्लिक करने लग जाते हैं। बहुत कुछ तक बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। तह बतह यानी झट से, फास्ट फास्ट में बहुत कुछ खुलता चला जाता है पर्दे पर, स्क्रीन पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। जो किताबों के साथ जो जाती राबता, जो जाती रिश्ता था, राबता यानी रिश्ता, वो अब कट गया है, खत्म हो चुका है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। क्या कह रहा है कवि, कभी सीने पे रख लेट जाते थे, कभी सीने से लगाते, पढ़ते पढ़ते, लेटे लेटे पढ़ते पढ़ते सीने पे रखकर सो जाते थे। कभी गोदी में लेते थे, बड़े प्यार से इन किताबों को गोदी में कभी रखते थे और रखकर पढ़ते थे। कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर, रेहल क्या क्या होता है, वो जो चीज़ें, जो स्टैंड होता है, जो किताब रखकर पढ़ते, ज़्यादातर भगवत गीता वगैरह जो पुराणों का किताबें रखकर पढ़ने के लिए एक लकड़ी का या फिर आजकल प्लास्टिक का भी मिलता है जो स्टैंड होता है, उसे रेहल कहते हैं। तो रेहल बनाकर अपने घुटनों के बीच में रखकर, यानी घुटनों को रेहल का जगह में, रेहल के लिए बना, उसकी जगह बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदा यानी कि आधे प्रेयर में या आधे नींद में या आधे होश में पढ़ा करते थे, या आधे प्रेयर में पढ़ा करते थे। सजदा यानी प्रेयर, प्रार्थना। छूते थे जबी से, जबी यानी माथा, माथे से छूते थे यानी किताब पढ़ने के बाद जो पुराणों का वगैरह जो होली बुक्स होते, पवित्र ग्रंथ होते हैं, उसे पढ़ने के बाद और पढ़ने से पहले माथे से हम लगाते थे। वो सारा इल्म, इल्म यानी नॉलेज, ज्ञान तो मिलता रहेगा आइंदा भी। आपको क्या फ़र्क पड़ा, पहले किताबों से ये इल्म मिलते थे यानी ये ज्ञान, ये नॉलेज मिलते थे, तो आइंदा भी वो नॉलेज मिलता रहेगा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, रुके यानी चिट्ठी, पुराने ज़माने में आपने देखे होंगे, कई सारे फिल्मों में देखे होंगे, और आपके जो माता पिता को, पिता के से पूछिए, उनके जो बचपन में उनके जो पुस्तक होते थे, किताबें होते थे, उसके अंदर सूखे फूल रखते थे या मोर पंख रखते थे, तो उसमें से जो निकलता हुआ वो, उस जब किताबें खोलने पर अंदर से मिलने वाला जो सूखे फूल का जो फीलिंग है, उसके लिए जो फीलिंग होता है, या फिर वो मोर पंख के लिए जो फीलिंग होता है, वो अब कहाँ गया, वो अब नहीं रहा ना। वो महके हुए रुके, किसी के चिट्ठी, जो अपनों के, किसी के बहुत ही प्यारे किसी के चिट्ठी जब मिलते हैं, जो पत्र मिलते हैं, तो उसे उन किताबों के अंदर रखकर काफ़ी कई बार पढ़ने पर जो सुख मिलते हैं, वो अब नहीं रहा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके,
किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। आपने पुराने फिल्मों में वगैरह देखे होंगे या किताबों में पढ़े भी होंगे कि रिश्ते बनते थे। किताबें गिरे, वो उठाने के बहाने किसी को देखा, नज़र टकराया, है ना? तो वैसा रिश्ते बनते थे पहले। वो सब अब कहाँ होने वाला है, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो आगे लास्ट में कवि ये कह रहा है कि ये सभी कुछ नॉलेज, सब कुछ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन में मिल जाएगा, पर जो किताबों से मिलता था, मिला करते थे, जो सूखे फूल और महके हुए रुके, जो वो देते थे, जो खुशियाँ वो देते थे, जो फीलिंग्स, वो अब कहाँ। जो किताबों के गिरने से, उठाने से, जो उस बहाने से जो रिश्ते लोगों के बीच बन जाते थे, वो अब शायद नहीं रहेगा। कवि सच ही तो कहते हैं, एक ज़माना था जो किताबों को बहुत मूल्य देते थे, आज उस जगह किताबों को कोई पूछता नहीं। किताबें इंतज़ार करे, अलग अलग जगह पड़े रहते हैं, अलमारियों में, कबोर्ड्स में, शेल्फ्स में पड़े रहते हैं, लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं। कोई आजकल उसे पूछते नहीं, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके स्क्रीन पर एक उंगलियों के क्लिक में ही सब कुछ आपको मिल जाते हैं। लेकिन किताबों ने जो दिए हुए अपनापन, जो साथ, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। कुछ शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर दिए हुए हैं। हसरत, कामना, उम्मीद, इच्छा। सोहबत यानी संगत, साथ। कदरे, मूल्य, मायने, बोलते ना वो बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। जायका यानी लज्जत, स्वाद, टेस्ट। सफ़ा, पन्ना, पेजस। अल्फाज, शब्द। राबता, संपर्क, रिश्ता। जबी, माथा। इल्म, ज्ञान, नॉलेज। रुके, चिट्ठी या संदेश, पत्र। रिहल, ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है।